गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रभाकर सिंह। आपका सन जीरो में स्वागत है। नेक्स्ट टाइम जो सौरमंडल के बारे में था, कुछ पॉइंट छूट गया था, उसके रिलेटेड जानते हैं। सौरमंडल जो ग्रहों की संख्या थी 8 थी। और कितनी थी? 8 थी। ठीक है। उसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। जो यम मैं बताया था, यम जो उसको 2006 में हटा दिया गया था, वो किस ग्रह में रखा गया? बौने ग्रह में रखा गया। ठीक है बच्चों, बौने ग्रह में। क्वेश्चन बनता है कि किस ग्रह को जुड़वा ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को क्या कहते हैं? जुड़वा ग्रह कहते हैं। किस ग्रह को? शुक्र को क्या कहते हैं? जुड़वा ग्रह किसको कहते हैं? शुक्र और पृथ्वी कहते हैं। किस कहते हैं? जुड़वा ग्रह किस नाम से जानते हैं? शुक्र और पृथ्वी। क्या? शुक्र और पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी को इसे जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है। और सबसे नजदीक ग्रह कौन है? पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह कौन है? शुक्र। सबसे नजदीक ग्रह बात हो जाए, नजदीक बच्चों, नजदीक शुक्र को कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। ठीक है, शुक्र को कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन पुटअप हुआ। ठीक है। और उस मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। ठीक है, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। और क्वेश्चन बनता है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? शुक्र। कौन है? शुक्र। सबसे छोटा बच्चों। ठीक है, क्या है? सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह शुक्र है। क्या है? शुक्र। ठीक है, शुक्र है। ठीक है। और सबसे बड़ा की बात आए तो बृहस्पति। सबसे बड़े ग्रह की बात आए, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। क्या आ जाएगा? बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति ग्रह। ठीक है। सबसे ये बड़ा ग्रह है क्या? बृहस्पति। ठीक है, ये भूलिएगा मत। आप लोग पूछ सकता है एग्जाम पॉइंट व्यू से। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह शुक्र है। ठीक है। और सब लेटा हुआ ग्रह, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? ग्रह किसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? अरुण। लेटा हुआ ग्रह या झुका हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह और झुका हुआ अरुण। क्या है? अरुण। इस ग्रह को लेटा हुआ और झुका हुआ क्या कहते हैं? अरुण को कहते हैं। ठीक है बच्चों। ठीक। और नेक्स्ट है, किस ग्रह को ठंडे के नाम से जानते हैं? कोल्ड ग्रह सॉरी, COULD, कोल्ड। किस ग्रह को कोल्ड ग्रह के नाम से जानते हैं? ठंडे ग्रह के नाम से जानते हैं। क्या है? वरुण। क्या है? वरुण। ठीक है, कोल्ड ग्रह के नाम से क्या जानते हैं? वरुण को। कोल्ड ग्रह जानते हैं? वरुण को। अब पृथ्वी पे स्टूडेंट, पृथ्वी की सतह कितनी होती है? 71%। कितना? 71%। पृथ्वी जो सतह है 71% है। ठीक है, और 71% है सतह। ठीक है। और स्थल की बात करें स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, स्थल की बात करें 29%। कितना है? 29% है। ठीक है। और सतह की बात करें 71%। कितना है? 71%। ठीक है, 71%। और एक पॉइंट रोचक तथ्य है, आप जानते होंगे, जो नेपाल और चीन के, जो नेपाल के बॉर्डर के ऊपर है, माउंटेन एवरेस्ट की हाइट क्या है? माउंटेन एवरेस्ट की हाइट कितना है? 8,848। कितना है? 8,848। लेकिन बट दिन प्रतिदिन इसकी क्या है? ग्रोथ लेवल बढ़ रही बच्चों। ठीक है, क्या हो रही? बढ़ रही है। ठीक है, कितना बढ़ रही? 2 सेंटीमीटर करीब। कितना हो गया? 8,850 मीटर। कितना? 8,850। ठीक है। लेकिन एग्जाम में
कभी कभी ये भी दे देता है, एनसीईआरटी में दिया है 8,848, कभी कभी 8,850, लेकिन बोथ में से कोई आ गया, तो अगर बोथ सेम आ गया, ए और ए दोनों आ गए, ए और बी, तो आप 8,850 मारेंगे, ठीक है। और लेकिन बट ये नहीं आता है, अगर ये आता है 8,848 मारेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन बनता है माउंटेन एवरेस्ट के पहले वहां पे नीचे क्या था, क्या था, कौन सा सागर था, स्टेटिस सागर था, क्या था, अभी बता रहा हूं क्या था, इसके नीचे जो माउंटेन एवरेस्ट था उसके नीचे क्या था, टेटिस सागर था, क्या था, टेटिस सागर था, ठीक है, क्या था, टेटिस सागर था, ठीक है, टेटिस सागर था। जो माउंटेन एवरेस्ट हमारा है उसके नीचे क्या था, टेटिस सागर था। फिर धीरे धीरे निर्माण, धीरे धीरे लेयर बनती गई, तो माउंटेन एवरेस्ट का निर्माण हो गया। टोटल हाइट बच्चों 8,850 है, ठीक है, लेकिन किसी किसी बुक में 8,848 एग्जाम में पूछता है, ठीक है। और चलते हैं ब्लैक बोर्ड के माध्यम से कुछ पॉइंट समझते हैं, ठीक है। ब्लैक बोर्ड के माध्यम से कुछ पॉइंट जानते हैं। पृथ्वी पर वायुमंडल के बारे में जानते हैं। नाइट्रोजन कितना है, 78%, कितना है बच्चों, 78%। नाइट्रोजन कितना है, 78%। ऑक्सीजन कितना है, 21%, कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 21%। और आर्गन कितना है, 0.93%, कितना है, 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03, कितना है, 0.03%, कितना है, समझ में आ गया। नाइट्रोजन कितना है बताएंगे, 78%, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है, 21% है। आर्गन कितना है, 93%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03% है, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए जैसे पृथ्वी है, मेरा अर्थ है, ठीक है, कितने पार्ट्स में बांटा गया है, 5, ठीक है। या और पृथ्वी, अब देखिए पृथ्वी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, ठीक है, कितना है, ठीक है, 5 है, ठीक है। और यहां से क्षोभ मंडल हमारा 1820 किलोमीटर में फैला हुआ है, क्या है, क्षोभ मंडल जो हमारा है 1820 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, क्षोभ मंडल में क्या होता है, क्षोभ मंडल में क्या होता है, इसमें मौसमी घटनाएं होती हैं, क्या होती हैं, मौसमी घटनाएं होती हैं, ठीक है। इसमें मौसमी घटनाएं होती हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल क्या है, जो धरातल पे है उसे अनेक प्रकार की घटनाएं होती रहती है, ठीक है। और समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल क्या है बच्चों, वायुदाब उड़ाने में, वायुदाब, ठीक है। समताप मंडल में वायुदाब और वायुयान क्या है, वायुयान उड़ाने में अच्छा माना जाता है, वायुयान जहाज, वायुयान उड़ाने के लिए सुटेबल है, ठीक है, जैसे जहाज उड़ाई जाती है, ठीक है, इसमें क्या है, समताप मंडल में। और मध्य मंडल में क्या आ जाएगा, मध्य मंडल में बच्चों उल्काएं क्या होती है, उल्काएं जलकर क्या इसमें नष्ट हो जाती है। आप देखते होंगे कभी कभी रात में जब बाहर सोते हैं तो क्या है, उल्काएं गिरती हैं, ठीक है, उल्काएं गिरती हैं तो क्या होती हैं, वो नष्ट हो जाती है, किसमें होती है, मध्य मंडल में, किसमें होती है, मध्य मंडल में, ठीक है। और आयन मंडल में नेक्स्ट है फोर्थ, एंड मंडल में, इसमें क्या होता है, आप पहले देखे होंगे रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल जो चलाते हैं बच्चे, उसका रेडिएशन, ठीक है, रेडियो तरंगे, इसमें क्या होती है, आयन मंडल में रेडियो तरंगे क्या होती है, तरंगे, ठीक है, तरंगे, ठीक है। इसमें आयन मंडल में क्या होता है, रेडियो तरंगे का संचालन होता है, ठीक है। और बाह्य मंडल में बच्चों, बाह्य मंडल में क्या होती है, हल्की गैसें होती हैं, क्या होती हैं, हल्की गैसें होती हैं, ठीक है, हल्की गैसें होते हैं। इसमें उपग्रह क्या होता है, बाह्य मंडल में उपग्रह छोड़े जाते हैं, क्या है, उपग्रह छोड़े जाते हैं, क्या है, उपग्रह, ठीक है। वायुमंडल में क्या है, उपग्रह छोड़े जाते हैं, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक